और ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी का ये मुख्यालय है जहां पर मेरी मौजूदगी है और लंबे इंतजार के बाद 11 दिन नतीजों के आने के बाद आज आखिरकार ये पता चल गया कि दिल्ली का कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। शालीमार बाग से पहली बार चुनी गई रेखा गुप्ता के ऊपर बीजेपी आलाकमान की ओर से भरोसा जताया गया है और वही बनने जा रही है मुख्यमंत्री। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। 12:35 पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली वो पहला राज्य बन चुका है देश के भीतर जिसने सबसे ज्यादा सीएम देने का काम किया है। सुषमा स्वराज 1998, उसके बाद हम सब ने देखा शीला दीक्षित को 15 सालों तक इसने राज करवाया, फिर आतिशी बनी और अब रेखा गुप्ता के तौर पर चौथी महिला मुख्यमंत्री। किसी भी दूसरे राज्य के नाम ये रिकॉर्ड अब तक कम से कम नहीं है। शालीमार बाग से पहली बार ही जीती, लेकिन जीत के बाद विधायक दल का नेता जब यहां पर आज शाम को उनको चुना गया, वो सीधे एलजी दफ्तर पहुंचती हैं। वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है रेखा गुप्ता की ओर से तमाम विधायकों और सांसदों के साथ। उसके बाद बीजेपी आलाकमान का, दिल्ली की जनता का किस तरह से शुक्रिया उन्होंने अदा किया है, सुनते हैं। उसके बाद अपने सहयोगियों के पास लेकर चलेंगे आपको। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी दे कर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात हुई? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रही। 21वां राज्य दिल्ली के तौर पर जीता, लेकिन कहीं पर भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। अब रेखा गुप्ता के नाम को आगे करके आधी आबादी का दिल जीतने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है। रेखा गुप्ता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेते हुए दिखाई देंगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता प्रवेश शर्मा के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा लोईवाल रेखा गुप्ता के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर रात भर ऐसा लग रहा है कि जश्न चलेगा। मैं आपके पास मनोज्ञा आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे नीरज, अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जो भी औपचारिकता होगी वो एलजी दफ्तर की ओर से पूरी की जाएंगी। इसके आगे क्या? आज तो ऐसा लग रहा है कि रात भर रेखा गुप्ता, उनके तमाम समर्थक, बीजेपी के नेताओं के लिए जश्न का माहौल है। कल सरकार बनने जा रही है। 26 सालों के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत, अगर रेखा गुप्ता के शब्दों में मैं कहूं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाने के गठन को लेकर जो औपचारिकताएं होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी कर दी गई। दल की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, नेता और उनके साथ समर्थन
समर्थक विधायकों के साइन वाला लेटर एलजी को सौंप दिया गया है। एलजी की तरफ से समय निर्धारित कर दिया गया। अब केवल और केवल एक माहौल तैयार करने की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस शो को ग्रैंड शो में बदलती है, और उसके लिए तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। रामलीला मैदान को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी दिल्ली से सभी बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्रों को इनवाइट किया है। इसके अलावा आप समझें सभी क्लस्टर से लोगों को बुलाया गया, झुग्गी झोपड़ियों से बुलाया गया है। झुग्गी प्रधानों के एक दल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत कराने की तैयारी है। 2000 स्पेशल वीआईपीज को इनवाइट किया गया, साधु संतों को इनवाइट किया गया। एक अलग जो मंच बनाया गया उसमें साधु संतों को अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये सारे जो आयोजन है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से बड़ी तैयारी कर रही थी। सबको इनवाइट दिया जा रहा था और आज रात भर इस पर काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, मुझे लगता है इस शो को ग्रैंड बनाने के लिए रात भर कुछ ना कुछ करता रहेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहां पहुंचे और इस शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देख सकें। क्योंकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, महज सरकार बनाने का एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 साल का जो तप है वो है। क्योंकि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी बाट जो हो रही इस समय की, इस दिन की। क्योंकि आप के पहले 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार वो बना ले गए। आसानी से समझा जा सकता है कि 26-27 सालों तक बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने प्रण किया, जिन कार्यकर्ताओं ने बिना सरकार के यहाँ पर किस तरह से अपने आप को लगातार मजबूती से जमाए रखा, एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया, अब जब वो सत्ता पक्ष में आ चुके हैं तो उनके लिए सेलिब्रेशन का ये दिन है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। रामलीला मैदान में भव्य और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कल 11 बजे से उसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरा का पूरा रामलीला मैदान भर जाए और वहां से हुंकार भरी जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुए 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, जब हम सब ने देखा था बीजेपी के जीतने के बावजूद एक अलग तरह की उदासी थी। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं बीजेपी ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो खासतौर से राजधानी दिल्ली हो, इन जगहों पर जीत हासिल करने के बाद एक अलग उत्साह और उमंग के साथ इस वक्त देश के सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा। अगर आप 24 के रिजल्ट के दिन शाम को देखेंगे और उसके बाद अगर 8 तारीख को देखेंगे जब नतीजे सामने आए थे, तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क, उत्साह कितना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली जीत के बाद, इस बात को समझ सकते हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ और मोदी को जनता ने चुना, जिसके बाद रेखा गुप्ता के ऊपर यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रवेश वर्मा के घर से। अंकित, प्रवेश वर्मा को लेकर थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति, वो मंत्री तो बनने जा रहे हैं, जो 6 नाम सामने आए हैं, एबीपी न्यूज ने वो नाम देश के सामने भी रख दिया, लेकिन डिप्टी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। अंकित जी बिल्कुल, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वो मुझे लगता है वो कल ही दूर होगी जब जो है वहाँ पर शपथ ग्रहण चल रहा होगा और उसके बाद में जो पोर्टफोलियो अलॉटमेंट होता है उसके बाद में वहाँ पर लिख के आता है कि कौन उप मुख्यमंत्री है या कौन जो है किसको क्या पोर्टफोलियो दिया गया है। तो फिलहाल अगर प्रवेश के लिहाज से बात की जाए तो अभी जो है उनको इसी बात से सूचना करनी होगी कि वो जो मंत्री पद की दौड़ में अभी भी हैं, लेकिन वो भी जो है तब कन्फर्म होगा जब एक बार उनका वो जो रामलीला मैदान में जब शपथ ग्रहण का मंच होगा वो वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि अब तक जो जानकारी निकल के सामने आई है, प्रवेश वर्मा को जो है जिम्मेदारी तो देनी है। प्रवेश वर्मा के साथ में मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, ये तमाम नाम मौजूद हैं जिनको लेकर के पहले से चर्चा भी चल रही थी कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं होगा तो जो दिल्ली की जो कैबिनेट होगी उसका सदस्य होंगे। तो कमोवेश उसी तरफ अभी आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रवेश वर्मा के जो समर्थक थे, जो उम्मीद शुरुआत से कर रहे थे कि वो एक जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, तो वो तो वहां तो उनको उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर के अब इतना जो लगभग ये तस्वीर साफ हो रही है कि भले ही वो मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन उनके पास में कोई अहम पोर्टफोलियो रह सकते हैं और वो जो है क्या डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे, मुझे लगता है ये तस्वीर तो ये तो बिल्कुल सच बात है भाई। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो बड़ा वाला वो मंत्री पद जरूर चाहेंगे जिसमें भारी भरकम मंत्रालय हो। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है उनको कौन से अहम मंत्रालय सौंपे जाते हैं। मनोज लोईवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेखा गुप्ता के घर से, लेकिन उसके पहले गाना सुनाने चाहते हैं। कहाँ गए सिंगर साहब? आइए जल्दी से सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? इधर ही जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बनी है, पूरे दिल्ली वासी उनको देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं तो आंसू कवि हूँ, अभी के बनी 4 लाइन गीतें प्रस्तुत करता हूँ उनके अभिनंदन में।
आप लोग सुने, पूरे दिल्ली वासियों से अपील है कि मेरे गीत को सुने जहाँ कहीं भी बैठे हुए हो। आ जाओ ना, खुशी के रंग में रंग जाओ ना, खुशी के रंग में रंग जाओ ना। रेखा गुप्ता सीएम बनी है, ताली अब तो बजा दो। रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, ताली अब तो बजा दो। रामलीला में दान में आकर खुशी का माहौल बना दो, खुशी का माहौल बना दो। दिल्ली वासियों आओ वो ना, होली के रंग अब उड़ावो ना, होली के रंग अब उड़ावो ना। सारे गगन में वीर या वीर रंग उड़े अब गुलाल, धरती आकाश में रंग उड़े और अब तो उड़े ये गुलाल। पूरे दिल्ली में मच अब गया है, देखो भैया कमाल। दिल्ली वासियों आओ वो ना, जोरदार ताली अब बजाओ ना, आ जाओ ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मुझे लगता है इनकी ये आवाज सीधे रेखा गुप्ता जी के घर तक पहुंची होगी। मनोज्ञा वहां से मौजूद हैं। मनोज्ञा, गीत तो आपने सुन लिए, दिल्ली प्रदेश बीजेपी दफ्तर से किस तरह से गुनगुनाए जा रहे हैं उनके लिए, फिलहाल उनके घर पर क्या माहौल है? मनोज्ञा, जैनपुरिया साहब गाना सुना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा रेखा गुप्ता तक उनकी आवाज पहुंचे। मनोज्ञा, 10 गुना ज्यादा है इस समय। यहाँ पर दिवाली भी है, यहाँ पर दिवाली भी है, यहाँ पर ढोल भी है, यहाँ पर लोहरी भी है, यहाँ पर होली भी है, हर त्योहार मनाया जा रहा है। कोई नहीं टक्कर में, रेखा का घर है इस समय टक्कर में। क्या कहूँगी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है बहन हमारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है बहन हमारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है बहन हमारी। आप देखिए जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर, जहाँ तक नजर जाएगी आपकी, देखिए ऊपर घर पर हो या फिर नीचे हो, एक और जहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर पताका लेकर फिर से पटाखे छूटने शुरू हो गए। इस समय दिवाली का माहौल है यहाँ पर, जिस तरह से पटाखे और आतिशबाजी हो रही है, ये अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी की जीत से ज्यादा यहाँ पर रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बन जाने के लिए जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। अब तो भरोसा है कि दीदी काम करेंगी। दीदी विकास के नए आयाम को लेके आने वाली हैं। इस दिल्ली में जो 27 साल से जो विकास रुका हुआ था, उस चेन को नीचे से ऊपर तक अगर कोई विकास कर सकता है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, संकल्प और इसकी बात संकल्प भारत, महिलाओं से पूछते हैं उनका क्या उत्साह आपको लेके लगने? नहीं, बहुत उत्साह अंदर। हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी सीएम की बनने की बहुत बहुत बधाई हो। रेखा गुप्ता जी जिंदाबाद। कौन कौन जा रहा है यहाँ पर? सुबह कौन कौन जा रहा है? हाँ जी, रेखा राज, ये रेखा राज का क्या कहते हैं, रेखा राज आ चुका है और भाजपा की सरकार है और बच्चा बच्चा भाजपा। सबसे पहले सारे भाजपा प्रत्याशियों, शालीमार वालों को सबको बहुत बहुत हाथ ढोल जो बजा मैम सब बजाएंगे, बोलो जय श्री राम। जहाँ उत्साह है वो देखते ही बनता है, पूरा परिवार सब एक साथ काम करते हैं। एक मिनट, जो राम को लाए हैं हम उनको बिल्कुल। अब मनोज्ञा, वहां के लोग उत्साह से लबरेज हैं, सुन लेते हैं। उत्साह से लबरेज है। दिल्ली में भी भगवा लहराएंगे, भगवा लहर रहा है। रामलीला मैदान पूरी तरह से सजा हुआ है भगवा रंग में, और इसी के साथ ही साथ रेखा राज की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ एक जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात, बहुत देर से अपनी बात कहना चाहते थे, बोलिए। मैं 2 लाइन में जल्दी से। जी, मैं चित्रा जी आपके एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं रामकिशन सिंह, किराड़ी विधानसभा 9 से, और हमारे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बजरंग शुक्ला जी की ओर से और किराड़ी विधानसभा की ओर से शालीमार बाग से भाजपा के लोकप्रिय
विधायिका श्रीमती रेखा गुप्ता जी को सर्वसम्मति से बीजेपी दिल्ली विधायक दल का नेता चुने जाने पर हृदयपूर्वक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये फूल लेकर बधाई दे रहे हैं, जल्दी से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। जिस तरह से धोनी जी ट्रॉफी लाए थे वर्ल्ड कप की सचिन जी के सामने, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। यह बहुत ही बड़ा पर्व है और सभी दिल्ली वासी जरूर रामलीला मैदान में पहुंच के इस उत्साह को मनाएं। रामलीला मैदान में अपील कर रहे हैं, जल्दी से। दीदी, मैं रेखा गुप्ता जी के साथ मैंने 4 दिन प्रचार किया था। वो सरल व्यवहार की थी, उनको कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सम्मान देती थी। मैं 4 दिन रहा हूँ और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, हमने उनके साथ प्रचार किया है। यमुना में जाके आप लोगों ने खूब पानी पिया था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने केजरीवाल जी का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इधर रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई तो उधर अतिशी मैडम का भी वो हो गया। अब तो नेता विपक्ष उधर हो गए, तो मैं पहले ही बधाई देना चाहता हूँ अतिशी मैडम को भी। कह रहे हैं आतिशी जी को नेता विपक्ष बना देंगे अरविंद केजरीवाल। कुल मिलाकर दिल्ली की जो सियासी लड़ाई है वो अपने आप में किस रूप में आगे बढ़ेगी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन रेखा राज की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन इसी के साथ उम्मीद कर सकते हैं बीते 11 सालों में एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच जिस तरह के मतभेद और मनभेद दोनों रहे, कम से कम वो अब खत्म हो और इसी के साथ दिल्ली एक नई दिशा तय करे, दिल्ली को और विकसित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार करे।